गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, that is Ravin Karp algorithm, that is very very important. And last video lecture I have discussed Navy string matching algorithm, right? सो यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा कि स्ट्रिंग मैचिंग में नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। डेट आर द बेसिक एल्गोरिथम, वो बेसिक एल्गोरिथम है एक स्मॉल स्ट्रिंग के लिए, स्मॉल टेक्स्ट और पैटर्न के लिए दैट आर सक्सेसफुल, बट एक लार्ज स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग के लिए वो फेलियर हो जाती है। देन वी यूज़ राविन कार्प स्ट्रिंग मैचर। राविन कार्प स्ट्रिंग मैचर बेसिकली करता क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ राविन कार्प, ये अब हम जानने वाले हैं, राइट। सो राविन कार्प एल्गोरिथम इज ए स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम क्रिएटेड बाय माइकल ओ रेवन, ये जो साइंटिस्ट का नाम था माइकल ओ रेवन, एंड रिचार्ड एम कार्प। दी आर द टू नेम जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है राविन कार्प, ठीक है ना। माइकल ओ रेवन एंड रिचार्ड एम कार्प डेट सी के पैटर्न डेट इज ए सब स्ट्रिंग विद इन ए टेक्स्ट बाय यूजिंग हैशिंग। इसमें जो इंटरेस्टिंग थिंग है डेट इज़ हैशिंग। हैशिंग का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। हैशिंग मीन्स आप जानते होंगे व्हाट इज हैशिंग। हैशिंग मीन्स मॉड वैल्यू, ठीक है ना। हम इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड वैल्यू ऑफ द गिवन पैटर्न first of all, and then find out the all mod values for the given text with the same length of pattern and matching with the pattern mod value, then we find out the proper matching, right। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पैटर्न दिया रहता है, अब मॉड निकालेंगे तो मॉड के लिए कोई क्वेश्चन दिया रहना चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू जो वैल्यू होगी डेट इज क्वेश्चन, क्यू से हम मॉड निकालेंगे पैटर्न का। पैटर्न का जो भी मॉड आएगा फिर हम उसी लेंथ के, उस टेक्स्ट गिवन टेक्स्ट में से छोटे छोटे उसी लेंथ के, सेम लेंथ के जो पैटर्न का लेंथ है उसी उतने ही लेंथ के हम सब पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और सारे के सारे सबका वन बाई वन हम हैशिंग करेंगे, मीन्स उसका मॉड निकालेंगे, ठीक है ना। और मॉड कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, डेट इज़ द रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है ना। हम डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर वैल्यू होगी डेट इज़ कॉल्ड द हैशिंग, राइट। तो चलिए इसमें चलते हैं, बाकी ये थ्योरी है, हम डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं। राविन कार्प में दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट वैल्यू डेट इज टी एस प्लस वन। यदि टी एस दिया रहेगा, टी एस इज वॉट, टी एस इज नथिंग, दिस इज अ गिवन पैटर्न। टी एस प्लस वन मीन्स नेक्स्ट वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डी, ठीक है ना। डी इंटू टी एस माइनस टी एस प्लस वन इंटू एच प्लस टी ऑफ एस प्लस एम प्लस वन, इस पूरे का आ जाएगा मॉड क्यू, ठीक है ना। दिस इज़ द वैल्यू क्वेश्चन डेट इज़ क्यू, ठीक है ना। तो इसमें हम हैशिंग निकालेंगे, मीन्स डी एम माइनस वन की पावर एम माइनस वन मॉड क्यू, हर एक वैल्यू की हम मॉड वैल्यू निकालेंगे। तो इसको डायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी एल्गोरिथम भी है। दिस इज़ द एल्गोरिथम फॉर राविन कार्प मैचर। इसको देख लीजिए, कई बार पूछ भी लेता है। राविन कार्प मैचर, टी टेक्स्ट, पी पैटर्न, क्यू क्वेश्चंट और डी जो होगी डेट इज़ द डिजिट, मीन्स कितने डिजिट पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। जितनी भी डिजिट की वैल्यू लेंगे उतना ही उसमें लेंगे, ठीक है ना, उतनी ही डी की वैल्यू रहेगी। अभी आगे एग्जांपल में समझेंगे हम। टी की लेंथ को एन में डाला, पैटर्न की लेंथ को एम में डाला, एच हैशिंग आ गई, डी की पावर एम माइनस वन मॉड क्यू, पी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। जीरो से हमने स्टार्ट किया डेट इज टी जीरो। टी जीरो मीन्स टी एस प्लस वन, यही वाला टी जीरो आपका। टी जीरो, जीरो से इनिशियलाइज किया, लूप चलेगा आई का वन टू एम तक, ठीक है। पैटर्न हम फाइंड आउट करेंगे डी पी प्लस पी ऑफ आई मॉड क्यू। टी जीरो की वैल्यू आएगी डी टी जीरो प्लस टी आई मॉड क्यू, राइट। यहाँ पर हम एस, एस मीन्स शिफ्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ शिफ्ट जीरो टू एन माइनस एम, डू इफ पी इक्वल टू टी एस। जो पैटर्न है आपका वो टी एस के इक्विवेलेंट है, मीन्स मैंने पहले ही बताया था हम टी एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मोड निकालते हैं पहले। टी एस क्या है, डेट इज़ द गिवन पैटर्न, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे पी वन टू एम बारी बारी से, तो टी एस प्लस वन, एस प्लस वन से लेके अप टू एस प्लस एम तक जाएगा लूप। देन पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट एस, इफ एस इज लेस देन एम एन माइनस एम, देन टी एस प्लस वन वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला डी टी एस माइनस टी एस प्लस वन इंटू एच प्लस टी एस प्लस एम प्लस वन मॉड ऑफ क्यू। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। इसको मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राविन कार्प की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी डेट इज़ द रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी
ऑर्डर ऑफ n प्लस m, द रनिंग टाइम इज ऑर्डर ऑफ n प्लस m। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वी कैन एक्सप्लेन दी रावेनकार्प एल्गोरिथम एज फॉलो। देखिए ये एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सेम डिक्टो सेम वैल्यू से क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। फॉर स्ट्रिंग मैचिंग वर्किंग मॉड्यूलो q इक्वल टू 11, q की वैल्यू दी हुई है, मीन्स q इज़ व्हाट, q इज़ नथिंग बट इट इज़ क्वोशेंट। एंड हाउ मैनी सुपीरियर सेट डज द रावेनकार्प मैचर एनकाउंटर इन द टेक्स्ट t 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 8 गिवन टेक्स्ट है आपका। व्हेन लुकिंग फॉर द पैटर्न p इक्वल टू 26, पैटर्न की वैल्यू दी है, p पैटर्न दिया हुआ है 26 मीन्स 26, q की वैल्यू दी है आपको 11। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिए जब भी आपको क्वेश्चन में q दिया रहेगा वो आपका आप ये मान के चलिए वो एक तरह से ऑड नंबर होगा। ठीक है ना, प्राइम नंबर भी होगा और ऑड नंबर होगा, इवन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पैटर्न है वो है 26 और हमारा जो q है डेट इज़ 11। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम p मॉड q करेंगे। ठीक है ना p मॉड q किया मीन्स 26 मॉड 11। 26 मॉड 11 जैसे ही मैंने किया तो मैंने क्या देखा, 26 मॉड 11 करके पी क्यू 26 मॉड 11 को 26 में डिवाइड किया। ठीक है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा डेट इज़ 4। ठीक है, क्योंकि आपका 2 टाइम्स जाएगा, 11 2 जा 22 और प्लस 4 26 होते मीन्स 4 रिमाइंडर बचा, तो इसका रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, अब जब 4 आ गया इसका, किसका, जो गिवन पैटर्न था, अब हम क्या करेंगे, एक विंडो बनाएंगे, एक एरे बना लिया हमने, जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन में एरे था। यहाँ पर ये जो गिवन क्वेश्चन में जो भी टेक्स्ट दिया था इसका मैंने एरे बना लिया ये पूरा, और जो पैटर्न दिया था 26 वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से है जो आपको मेन समझना है। ये एरे यहाँ से बना लिया, वही जो पीछे दिखाया था अभी सेम एरे है 3 1 4 1 5। ठीक है ना, गिवन क्वेश्चन में। अब किया इसी के नीचे सेम लेंथ का एक और एरे बना लिया हमने, जिसमें हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जो गिवन है, इसमें आपकी जो रिमाइंडर की वैल्यू रहेगी, मॉड वैल्यू मीन्स हैशिंग वैल्यू, वो स्टोर होगी 1 बाई 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 26 हमारा यहाँ पर है कहीं, 26 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, ये 26। ठीक है, अब 26 की लेंथ कितनी है, 2 लेंथ का हमारा पैटर्न गिवन है, 2 लेंथ का। अब हम क्या करेंगे, 2 लेंथ के शुरुआत से चलेंगे और 2 लेंथ के 2 लेंथ के इसमें से पैटर्न निकालते जाएंगे, और सबका 1 बाई 1 हम मॉड q करेंगे, मीन्स मॉड 11 निकालते जाएंगे सबका। जैसे सबसे पहले हम 3 1 की बात करें तो 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का मॉड 11 किया। ठीक है, तो कितना आया, 11 2 जा 22 और 31 में से माइनस करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा आपका, तो 31 का रिमाइंडर आ गया 9। इसके बाद फिर एक सेल आगे शिफ्ट करेंगे, मीन्स 1 4 14 मॉड 11, रिमाइंडर इज़ 3। ठीक है ना, इसके बाद एक और आगे शिफ्ट करो 41 मॉड 11, रिमाइंडर इज़ 8। 15 मॉड 11, रिमाइंडर इज़ 4। 59 मॉड 11 4। 92 मॉड 11 4। ठीक है ना, 26 मॉड 11 4, अभी हमने निकाला था। 65 मॉड 11 10। 53 मॉड 11 9। 35 मॉड 11 2। 58 मॉड 11 3। ठीक है, 89 मॉड 11 1। ठीक है ना, 89 मॉड 11 1 आएगा, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 97 मॉड 11 9। 79 मॉड 11 2 एंड 93 मॉड 11 5। इस तरीके से एक एक करके सारी जो भी टेक्स्ट था उसका सारे का मैंने हैशिंग वैल्यू निकाल ली, मीन्स रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया ये मान लीजिए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे जो हमारा गिवन पैटर्न था, गिवन क्वेश्चन में पैटर्न हमारा क्या था, डेट इज़ 26। ठीक है ना, तो 26 मॉड 11 जब हमने किया था तो हमारा रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर आया था हमारा 4। रिमाइंडर क्या आया था 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 26 का देखो 4 ये रहा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 4। अब ये पूरी वैल्यू निकालने के बाद में इस पूरे एरे में हमारा 4 कहाँ पर आया है, क्यों 4 को क्यों देख रहे हैं, बिकॉज गिवन पैटर्न का रिमाइंडर इज़ 4।
यदि गिवन पैटर्न से रिमाइंडर 5 आता तो इस पूरे एरे में हम 5 की वैल्यू सर्च करते। यदि गिवन पैटर्न का रिमाइंडर 3 होता तो हम 3 देखते 3 कहाँ कहाँ पर आया है। ठीक है, अब 26 का रिमाइंडर 4 है तो हम 4 देखेंगे तो 4 देखिए 1 2 3 3 जगह पर 4 आया, एक जगह खुद 26 का 4 है। तो जो 26 का 4 है डेट इज़ कॉल्ड वैलिड हिट, इसको तो वैलिड मैच कहेंगे या वैलिड हिट कहेंगे। और अदर देन इसके अलावा जितने भी 4 हैं मीन्स ये वाला और ये वाला, ये तीनों का तीनों हो जाएंगे आपके सुपीरियर सेट। तो क्वेश्चन आपका यही पूछता है हाउ मैनी सुपीरियर सेट एंड हाउ मैनी वैलिड हिट। ठीक है, तो वैलिड हिट तो एक ही होगी, लेकिन सुपीरियर सेट आपको निकालने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कितनी सुपीरियर सेट निकल के आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन में आपकी 3 सुपीरियर सेट आएंगी, दैट इज़ 1 2 3, दीज 3 आर द सुपीरियर सेट एंड 1 इज़ द वैलिड हिट या वैलिड मैच। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि फॉर्मूलेशन में बताऊँ, ठीक है ना, जो TS+1 वाला फार्मूला था तो वहाँ से हम निकालेंगे TS+1 मीन्स नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे डेट इज़ 65। ठीक है, 65 यदि हम 26 की नेक्स्ट वैल्यू डेट इज़ 65 होगा तो 65 निकालेंगे तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। ये जो फार्मूला है आपका ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, यहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, आप डायरेक्ट क्यू से डिवाइड करके मॉड की वैल्यू को फाइंड आउट करते जाइए और एक एरे में स्टोर करते जाइए 1 बाई 1, और फिर जो फाइनल वैल्यू है उससे आप मैच करा लीजिए कि कितने उससे सिमिलर वैल्यू आई, तो वो सारी की सारी आपकी सुपीरियर सेट हो जाएंगी। राइट, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है ना, और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग मैचिंग की आगे की 1-2 एल्गोरिथम और हैं, KMP वगैरह हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।